देखो एक्सरसाइज 1 जो है भाई मैट्रिक्स का 8.1 8.2, आई होप कि हम लोग आज इसको दोनों को आज ही कवर करेंगे, है ना। देखो इधर ये दोनों को हम लोग आज ही कवर कर लेंगे, 8.1 भी 8.2 भी। पहले मैट्रिक्स है क्या। अगर हम बोलेंगे कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका कुछ तो इंपॉर्टेंस होता है ना। तो मैट्रिक्स क्या है भैया, मैट्रिक्स एक वे है टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। कि अगर मान लेना, जैसे हम खुद से बोले, हम इसका एग्जांपल दिए थे जब हम लोग को पिछला बार पढ़ाए थे, फिर से बोले, अगर मान लेना कि कोई 3-4 कंपनी है और उसका हर ईयर का देखेगा तुम, ढेर सारा कंपनी का बहुत छोटा लिखे हैं, हम 3 लिख रहे हैं। 3 का है भैया, ऐसा 50 कंपनी हो सकता है, 50 ईयर का उसका बैलेंस में कब कितना उसका इनकम हुआ हम लिख सकते हैं। तो तुम सोच के देखो, एक कंपनी है ना, डेल लेनोवो, उन लोग का देखेगा ना, तुम कभी सर्च भी करके देखना, तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ वो ना उसका नेट पे भी तुम सर्च करेगा तुमको मिलेगा, और कहीं पे भी गूगल में सर्च करेगा मिलेगा। तो मान लेना अगर यहाँ पे हम लिखते हैं -1 2, और हम लिख दे रहे हैं प्रॉफिट लिख रहे हैं हम, और प्रॉफिट इन मिलियन लिख रहे हैं, मिलियन। तो यहाँ लिख दिया 10, यहाँ पे लिख दिया 702, यहाँ पे लिख दिया 805, यहाँ पे लिख दिया -10, यहाँ पे लिख दिया 1000, यहाँ पे लिख दिया 100, यहाँ पे लिख दिया 110, यहाँ पे लिख दिया -1010, -20, -10। तो हम कहा कि बाबू किसी एक कंपनी का, एक नहीं 3 कंपनी का 2008, 2009, 2010, 2011 में कितना प्रॉफिट हुआ है उसको हम बताना चाह रहे हैं। तो 3 कंपनी है और 4 साल का हम प्रॉफिट लिख रहे हैं। मतलब अगर तुम ध्यान से सोच के देखेगा तो हम लोग 12 अलग अलग डेटा लिख रहे हैं। इसको अगर हम बताना चाहें ओरली वर्बली तो हमको बताने में कम से कम 5 मिनट लगेगा, कम से कम। लेकिन अगर हम वो वाला डेटा को इस फॉर्म में लिख के दे दें, तुम खुद भी देख, अभी तुम मैट्रिक्स कुछ नहीं समझा है, लेकिन तुम बता सकता है यहां से कि ये वाला भैया क्या है, 2010 में लेनोवो कंपनी को 100 मिलियन फायदा हुआ था। तो ये जो इतना बड़ा सा बात है जो बताने में 5 मिनट लगता, उसको अगर हम लोग रो ऐसे करके जो डेटा लिखते हैं इसको रोज बोलते हैं, और ऐसे करके जो डेटा लिखाते हैं इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। जब हम डेटा को रोज और कॉलम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, जब हम डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे, यही वाला बात जो 5 मिनट में बोलना था और मेरे को समझ में आना था, ये मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, सॉरी 5 सेकंड लगेगा, और इवन 5 सेकंड भी नहीं लगेगा ये वाला को तुमको अंडरस्टैंड करने में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो कितना इजीली हम लोग एक्सप्रेस कर दिए ना अपना बात को। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्लास 12 में जाएगा मैट्रिक्स फिर से पढ़ेगा, वहां पे मैट्रिक्स के साथ एक और चीज पढ़ेगा डिटर्मिनेंट। फिर कॉलेज में जाएगा और कॉलेज में जाके अगर CS इंजीनियरिंग करता है जो लोग कंप्यूटर साइंस, तो ये देख के भी समझ में आता है सब डेटा जो कंप्यूटर साइंस का। तुम अगर एक्सेल सीट में ही देखेगा, एक्सेल सीट में एक बात थोड़ी लिखा रहता है, एक्सेल सीट में तुम्हारा रोल नंबर लिखा रहता है, तुम्हारा नाम लिखा रहता है, तुम्हारा क्लास लिखा रहता है, तुम्हारा क्लास का सेक्शन लिखा रहता है, तुम कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑफ किया वो लिखा रहता है, अगर तुम्हारा फीस का कॉलम है तो फीस लिखा रहता है। तो ये पूरा चीज को अगर कोई आदमी मुंह से बोले या फिर हाथ से लिखे कितना मेहनत लगेगा, लेकिन रो और कॉलम के फॉर्म में अगर एडजस्ट कर दिया तो ये जो इतना बड़ा सा डेटा है ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक्सप्रेस हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना, जो आपका एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट देखा है ना, उसमें नहीं देखिए कंप्यूटर में जो एक्सेल सीट होता है वो एक्चुअली में तुम्हारा डेटा को रो के फॉर्म में और कॉलम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्यों भैया, क्योंकि डेटा को अंडरस्टैंड करने में मैट्रिक्स के फॉर्म में बहुत इजी होता है। फिर से तुम खुद से अपना जस्ट इमेजिन करके देखना, 4 अलग अलग साल में 3 अलग अलग कंपनी का कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ, ये वाला बात तुमको ही बोलने बोलते तो 2 मिनट तो लेगा ना रे भाई। तुम यहां पे तुमको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा बोलने के लिए या समझाने के लिए। तुम ये लिख के दे दिया, ये वाला क्या चीज है, दिस इज 702। 702 क्या है, ऑब्वियसली प्रॉफिट किसका, कब, ये वाला का अगर हम बात करें ये क्या है, डेल का 2011 में, माइनस लिखा मतलब क्या, लॉस हो गया, माइनस हो गया मतलब अगर हम यहां पे कहीं पे 0 दे दें लो, तो ये क्या चीज लिखा है, 2011 में HCL को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। तो कितना इजी हो गया ना डेटा को समझना। तो इट इज व्हाट, दिस इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कोई भी डेटा को इजी वे में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रोज
इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड, ये रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। बोलो आया मेरा थोड़ा सा बात समझ में? अब मैट्रिक्स का भैया कितना तरीका का होता है? ढेर सारा तरीका का मैट्रिक्स होता है। एक होता है, पहले मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं? मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे अगर हम लिखे 2 3 1, 5 - 2, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। तो मैट्रिक्स में हम डेटा क्या लिखे? 2 3 1 5 - 2 5। तो इसमें रो कितना है बाबू? ऐसे वाला जो है ना हॉरिजॉन्टल, इसको रोज बोलते हैं। रो कितना है? 2। कॉलम कितना है? 3। इसको हम लोग बोलते हैं 2 क्रॉस 3। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग पहले, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग पहले रो लिखते हैं और फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m क्रॉस n। इन द फॉर्म ऑफ m क्रॉस n। m क्रॉस n में एक्सप्रेस लिख देंगे, नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो पहले हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? रो, और बाद में हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? तो अगर यही चीज को अगर हम लिख दे 1 - 1 0 1 3 5 लो, तो अब तुम ध्यान से देखो, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 1 2 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4 क्रॉस 4। इसका ऑर्डर होगा 4 क्रॉस। बुला रहा बात समझ में क्या? तो अगेन फिर से अगर एक बार में बोलेंगे तो पूरा मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स इज अ वे और मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड। क्यों आप रोज और कॉलम में एक्सप्रेस कर रहे हैं? बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इट इज इजी टू रिप्रेजेंट द डेटा एंड इट इज एज वेल एज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द डेटा। तुम्हारा बहुत टाइम बच जाता है। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम लोग पढ़ता होगा, जो लोग इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ता होगा, उसमें बहुत ग्राफ लगता है। तो ग्राफ से क्या होता है? डेटा का कंपैरिजन जो ना बहुत ज्यादा बार बोलने का जगह बहुत कम सेकंड में एक्सप्रेस हो जाता है। जैसे तू देखेगा ना, क्रिकेट मैच देता है 1 से 20 ओवर तक, एक टीम का ऐसे ग्राफ बना देता है, फिर दूसरा टीम का एक और बना देता है, तो साफ देख के पता चल जाता ना कौन टीम का रन रेट कब ज्यादा था, कब कम था, कब कौन सा टीम अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कब कम खराब परफॉर्म। तो ये पूरा चीज अगर कोई आदमी बोलेगा तब तो बहुत देर लग जाएगा भाई, लेकिन ग्राफ में बनाते तो भाई ग्राफ है क्या? ग्राफ डेटा को इजी वे में अंडरस्टैंड करने का एक वे, और कुछ नहीं है। इजी वे में जल्दी हमको एक्सप्रेस करके दो, क्योंकि किसी का पास उतना फुर्सत नहीं है कि देखते रहेगा ग्राफ को। बोल बात समझा क्या? तो अब मैट्रिक्स या मैट्रिक्स इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड, हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं रो और वर्टिकल को बोलते हैं हम लोग कॉलम। क्लियर है? उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लाइक ऐसे लिखते 2 1 3 1 0 5। सही है? तो कितना रो, कितना कॉलम? तो इट इज व्हाट? इट इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस। अगर किसी मैट्रिक्स में, यहीं से टाइप चालू हुआ, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या भैया? अगर अच्छा मैट्रिक्स का ही ना प्लूरल होता है मैट्रिसेस, तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में बकला मत जाना। मैट्रिक्स एक पीस है, एक तो है, और ढेर सारा अगर मैट्रिक्स रहेगा तो उसको बोलेंगे मैट्रिसेस। तो रो मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का सिर्फ एक रो, तुम गिन के देख लो, रो इसका कितना है, कॉलम, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ मैट्रिक्स 1 क्रॉस। तो अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा, कितना रो होगा? एक। इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अगर कोई मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा, रो जितना भी हो, लो भैया 1 2 3 4 ऐसे करके रो है ना, और ऐसे करके, तो क्या है 4 क्रॉस। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ 1 हो, रो जितना भी हो, नंबर ऑफ कॉलम, इसको हम लोग बोलेंगे रो कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? उसके बाद अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाए, 2 क्रॉस 2 क्यों जरूरी है? 3 क्रॉस 3 भी तुम बना सकती हो। 3 क्रॉस 3 क्या है ना, सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग बनाते नहीं है। लो 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, जितना रो होगा उतना ही अगर उसमें कॉलम भी हो, जितना रो हो उतना ही। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर जैसा दिख भी रहा है ना। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल ना हो, दो रो कितना बाबू 2, कॉलम कितना मेरा भाई 3, क्या चीज
2 क्रॉस इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? तो भैया रो मैट्रिक्स क्या? अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो, कॉलम जितना भी हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या? मैट्रिक्स विथ ओनली रो जितना भी हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या? मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। बोलो बात समझ में? उसके बाद है नल मैट्रिक्स। ये सब लगेगा नहीं, बस समझाने के लिए लिखे हैं। नल मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर हो, बस उसके अंदर लिखा हुआ सारा एलिमेंट अगर जीरो है, ऑर्डर कुछ भी हो, नो मैटर, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 4, कुछ भी हो, अगर उसके अंदर का सारा एलिमेंट जीरो होगा तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। अब उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गया खत्म। अब हम लोग का एक्सरसाइज 8.1 भी खत्म किया। बोल लीजिए डेफिनेशन के साथ ही खत्म हो जाएगा एक चीज सिखाने के बाद, कि अगर कोई मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 है और उसके अलावा सारा जीरो है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, बस स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा, ये एक मैट्रिक्स है, कैसा है? स्क्वायर है ना, तो इसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है। ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3। इसका डायगोनल का एलिमेंट कितना है? और इसके अलावा सारा जीरो। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना बाबू, डायगोनल एलिमेंट 1, उसके अलावा सारा जीरो। डायगोनल एलिमेंट है 1, उसके अलावा। इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? चाहे ऐसा बोलेगा हम ऐसा वाला नहीं बनाएंगे, हम बोलेंगे मत बना बाबू, तुमको कौन बनाने बोला? डायगोनल 1 दिखना चाहिए। लो लीजिए भैया, है ना, डायगोनल एलिमेंट तीनों 1, तो इधर वाला डायगोनल में 1 है, बाकी सारा जीरो। इधर वाला डायगोनल में 1 है, बाकी सारा बस डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके अलावा सारा। इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। बोलो बात समझ में आया? तो भैया अगर हम यहां पे लीजिए, नहीं दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि डायगोनल 1 होगा, उसके अलावा सारा जीरो होगा, तब जाके हम लोग उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या बोले भैया, एक बार फिर से बोलिए। तो हम बोले मैट्रिक्स इज व्हाट? मैट्रिक्स इज द डेटा रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रोज। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड द डेटा। बहुत कम टाइम में, बहुत इजी वे में हम डेटा को रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। अगर तुम सोच के देख, क्लास में 30 लोग बैठा है, 30 लोग का 8 सब्जेक्ट का अगर मार्क्स बताए, अबे तुम्हारा रिजल्ट भी ना मैट्रिक्स ही है एक तरह से। नहीं समझ में आया? ऐसे करके तुम्हारा सब्जेक्ट का नाम, ऐसे करके तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का मार्क्स, ऐसे करके तुम्हारा 80 मार्क्स का कितना मिला, 20 में कितना मिला, 80 में कितना मिला, दोनों को जोड़ के कितना मिला, तुम्हारा सब्जेक्ट का नाम, तुम्हारा नाम, ये सब क्या कर रहा है? वो रो और कॉलम फॉर्म में ही तो अरेंज कर रहा है। तो जब लिख के दे देता है, टीचर को बोलना पड़ता है ज्योग्राफी में कितना मिला, हिस्ट्री में कितना मिला, ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट में कितना मिला, ज्योग्राफी का रिटन में कितना मिला, वो तो देख के समझ में आ जाता है ना। वो अगर तुम्हारा टीचर तुमको तुम्हारा 8 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स मिला प्रोजेक्ट में, और 80 में कितना मिला, जोड़ के कितना मिला, अगर बोल बोल के एक बच्चा को बताए, कितना देरी लगेगा? तो जो तुम्हारा रिजल्ट है वो भी क्या है? एक मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स इज अ वे टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। बोलो क्लियर है? उसमें जो नंबर ऑफ रोज है उसको m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m क्रॉस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ। बोलो बात समझ में आया? तो इफ आई से मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 2, मतलब उसमें 3 रो है 2 कॉलम है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है, वर्टिकल लाइन 2 है। मैट्रिक्स को ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं एक तो कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। उसके बाद भैया व्हाट इज रो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स विद ओनली 1 रो, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक है, वर्टिकल कितना भी हो। समझ में आ रहा है? कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विद ओनली 1 कॉलम, वर्टिकल एक ही है, रो जितना भी हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम में डेफिनेशन, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नाम में डेफिनेशन, उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आया? नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विद एनी ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। क्लियर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी का भी नहीं बन सकता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है। नल मैट्रिक्स किसी का ही बन सकता है, खाली उसका सारा एलिमेंट को करना पड़ेगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसका बनेगा? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसका? तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड अदर ऑल आर 0 इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और
आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और देखो क्या चाहिए बाबू, ये 2 2 2 तीनों में 2 2 नहीं, आइडेंटिटी नहीं होगा तब। ये आइडेंटिटी का कंडीशन ही है कि उसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, उसके अलावा सारा 0 होगा। नहीं, ये नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका लीडिंग डायगोनल 1, उसके अलावा सारा लीडिंग डायगोनल 1, उसके अलावा सारा। तो हम कैसे समझेंगे अगर कोई आदमी बोलेगा ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी है, ये भी है, तो हम कैसे समझेंगे? कोई आदमी अगर आके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेगा तो इसका बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? तो आइडेंटिटी का लिए सिंबल यूज होता है आई, और उसका बगल में लोग लिख देता है I2। आइडेंटिटी के लिए सिंगल यूज होता है आई, और उसके लिए लिख देता है। तो अब ये क्या बता रहा है भैया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन किस ऑर्डर का? 3। तो तुम बोलेगा भैया रो तो बताया, कॉलम नहीं बताया। तो कंडीशन ही तो है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर होता है। तो अगर उसका रो 3 होगा, मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसका रो और कॉलम बताने की जरूरत है। अगर हम बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब उसमें 3 रो है, 3। बोलो आया कि ऊपर से गया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लो, तो इसी के साथ तुम्हारा पहला क्वेश्चन भी बन के खत्म। देखो इधर पे ध्यान से, बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। रुक जा मेरा भाई, हम लोग क्लासीफाई भी करेंगे और उसका ऑर्डर भी लिखेंगे। तो 2 रो 2 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स ना, 2 क्रॉस 2 का है, सही है। रो मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3 का है। कॉलम मैट्रिक्स रो 1 2 3, कॉलम 1 आया क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पर ऑर्डर लिखना चाहे तो 1 2 3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बट ऑर्डर लिखना चाहिएगा तो 3 नल मैट्रिक्स, है ना। अगर बोलेंगे रेक्टेंगुलर स्क्वायर, रो और कॉलम देख के जज करेंगे तो रेक्टेंगुलर है, लेकिन सारा एलिमेंट अंदर का 0 है तो ये नल मैट्रिक्स। खाली नाम लिखने बोल रहा, ऑब्जेक्टिव में सब देगा लिखने को, ठीक है। अब देख, तो किसी भी मैट्रिक्स का अंदर तुम अगर खुद से भी देख लेगा, दिमाग लगा के थोड़ा सा देखिए भैया, ये वाला ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो इसका अंदर जो लिखा है ना बाबू, 2 5 -1 1, ये अंदर का जो सारा नंबर्स लिखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर तुम देखेगा इसका रो 2 है, कॉलम 2 है, तो इसके अंदर में एलिमेंट 4 2 है। अगर तुम देखेगा इसका रो 1 है, कॉलम 3 है, तो इसके अंदर में एलिमेंट। इसका अगर देखेगा रो 3 है, कॉलम 1 है, तो इसका अंदर में एलिमेंट 3 है। इसका 3 रो 2 कॉलम, तो अंदर में एलिमेंट। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अंदर में कितना रोज या कॉलम, किसी भी मैट्रिक्स का अंदर में कितना रोज या कितना कॉलम है, वो दोनों का प्रोडक्ट जो होता है ना, एक्चुअली मैट्रिक्स का अंदर में कितना एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब क्या बोले आप? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दोनों का प्रोडक्ट आपको पता है क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन अ गिवन मैट्रिक्स। आया कि बाउंसर गया? किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसके अंदर में कितना एलिमेंट है उसका बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पता करते हैं क्या बोला है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। बोल रहे एक तो मैट्रिक्स है, उसके अंदर में 4 एलिमेंट है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? नाम नहीं पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा। ऑर्डर 1 क्रॉस 4 हो सकता है, 1 रो 4 कॉलम। 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 2 रो 2 कॉलम। 4 क्रॉस 1 हो सकता है, 4 रो और कुछ नहीं हो सकता। समझिए, तो बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट मे हैव? 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 4, 2 क्रॉस 4 क्रॉस 2 क्रॉस 4 का मतलब 2 रो 4 कॉलम। 4 क्रॉस 2 का मतलब 4 रो 2 कॉलम। 1 क्रॉस 8 का मतलब 1 रो 8 कॉलम। 8 क्रॉस 1 का मतलब 8 रो 1 कॉलम। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन क्या था? एलिमेंट अंदर का बता दिया, हमसे पूछ रहा था कि उसके अंदर में उसका क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। सब ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में।
अब देखो यहां से एक नया चीज सीखेंगे जिसके साथ एक्सरसाइज खत्म। क्या नया सीखने वाले हैं कि भैया हमको बोल रहा है फॉर्म अ मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, फॉर्म अ मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया फॉर्म कर देंगे, ऑफ ऑर्डर 3x2, ऑफ ऑर्डर 3x2 वेयर aij, वेयर aij इज इक्वल टू i माइनस जे। बोले क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया क्योंकि हम समझाए नहीं है। देखो अब समझा रहे हैं, बोले एक तो मैट्रिक्स बना दीजिए। लीजिए भैया मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका ऑर्डर कितना है 3x2, 3x2 का मतलब उसमें 3 रो होगा, मतलब ऐसे करके 3 जाएगा, ऐसे करके 2 जाएगा। तो चलिए भैया डाल दीजिए, ऐसे ही होगा ना, देख लो ना, 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम। लिखिएगा का, लिखिएगा का, लिखने के लिए भी तो कुछ पता होना चाहिए ना, कैसे ही लिख के छोड़ देंगे। लीजिए भैया आपका बन गया 3x2 का मैट्रिक्स, एक तो बॉक्स बनाए और उसमें कितना पोजीशन वैकेंट छोड़ेंगे, 6 पोजीशन, लीजिए छोड़ देंगे। तो क्या इससे मैट्रिक्स बन जाएगा, उसका अंदर एलिमेंट भी तो लिखेंगे। तो यही एलिमेंट लिखने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला दिया, यहीं से वो नया बात पता चला क्या, कि अगर हम बात कर रहे हैं एक तो मैट्रिक्स हम बनाए 2x3 का, एक तो मैट्रिक्स हम बनाए 2x3 का, तो अगर किसी मैट्रिक्स का, देखो वो ध्यान से, इधर 2 लिखा है इधर 3 लिखा है, 2x3 लिखना है ना, 105 लिखना। तुम खुद से सोच के देख, अगर हम बोलेंगे ये वाला पोजीशन जहां पे 2 लिखा है, ये पोजीशन कौन सा है कि नहीं, तो देखो ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है ना, फर्स्ट रो। तो ना किसी भी मैट्रिक्स का ना अंदर का एलिमेंट को, बाहर को एज अ होल पूरा मैट्रिक्स को तुम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स का जो अंदर का एलिमेंट है ना उसको हम लोग स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं। और आई जे, तो भैया आई का है आई जे, आई इज द रो एंड जे इज द कॉलम। लो भैया बोलेगा, अभी आप बोले कि रो और कॉलम को हम लोग एम और एन से बोलते हैं, पूरा मैट्रिक्स को एज अ होल एम और एन से हम बताते हैं, एम इज द नंबर ऑफ रो एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉलम। बट अगर किसी मैट्रिक्स का अंदर जाके कोई एक एलिमेंट का बात कर रहे हैं तो फिर उसको हम लोग आई जे से बोलते हैं। आई क्या होगा, नंबर ऑफ रो, एंड जे इज द, एम और एन डिनोट करता है रो और कॉलम को, लेकिन पूरा इंटायर मैट्रिक्स का। आई और जे भी डिनोट करता है रो और कॉलम को, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स का अंदर जाके उसका एलिमेंट को। तो क्या हम बोल सकते हैं ये वाला जो एलिमेंट है A11 है, मतलब 2 का पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर हम 3 का बात करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आया मेरा बात समझ में। तो aij डिनोट्स द नंबर ऑफ, aij डिनोट्स द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, बट ए छोटा ए किसका लिए यूज होता है, अंदर का एलिमेंट के लिए। तो अगर हम तू सोच के देख, अगर हम सबका पोजीशन हटा दें, लीजिए भैया हटा दिए, और हम बोलेंगे कि A13 मतलब फर्स्ट रो, मतलब पता हम 1 का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, आया मेरा बात समझ में, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। लो भैया 5 का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, थर्ड रो का, लेकिन थर्ड रो है मतलब A31 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बोलो बात समझना है क्या। तो यहीं से हम लोग का क्या फंडा निकल गया है, पूरा मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं, बी से करेंगे, सी से करेंगे, जेड से करेंगे, किससे करेंगे, पूरा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर। एक सिर्फ एलिमेंट को, इंडिविजुअल एलिमेंट को विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर aij, वेयर आई डिनोट्स द नंबर ऑफ रो एंड जे डिनोट्स द। तो अब मेरा कहा गया, क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज माय क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 3x2 वेयर aij इज इक्वल टू i माइनस जे। मतलब जो एलिमेंट आपको बनाना है उसके लिए ये क्या है, फॉर्मूला का काम करना है, किसका। तो हम बोल सकते हैं ये जो पोजीशन पे एलिमेंट आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ यहाँ, तो आपका 3x2 कंप्लीट हो जाएगा। 3x2 में टोटल कितना एलिमेंट आएगा, 6, रो के होगा 3, कॉलम आया ना। तो लीजिए भैया ये पोजीशन क्या, 1 1 पोजीशन, तो हम बोल सकते हैं A11, उसका लिए आपका पास फॉर्मूला i माइनस, तो कौन सा, आप रो भी आपका 1 है, कॉलम भी आपका, मतलब पता है हम बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली में A11 का वैल्यू जो है वो 0 है। मतलब ये वाला पता है कहाँ बना के देगा, जो मैट्रिक्स आपको फॉर्म करने बोला है उसका अंदर में
कौन सा एलिमेंट लिखाएगा उसके लिए ये फॉर्मूला जैसा वर्क कर रहा है। तो ये वाला कौन सा है देख तो भाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब पता है -1 कितना होगा, ये कौन है पता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, ये पता कौन है, सेकंड रो, ये पता कौन है, थर्ड रो 2, ये पता कौन है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। बोलो क्लियर है, मतलब पता है एक्चुअली जो हमको मैट्रिक्स बनाने बोल रहा था वो 0 - 1 1 0 2 1 0 - 1 1 0 2 1। बोलो आया कि बाउंसर किया, तो यहीं से मेरे को बनाने के लिए दे दिया। ये वाला आप लिखने का जरूरत नहीं, जो हम लिख के बनाए ना ये लिखने का जरूरत नहीं, सब दिमाग में जोड़ लेना। तो यहीं से देखो तुमको बोला है क्या, वो कंस्ट्रक्ट का मैट्रिक्स 2 × 2, लीजिए भैया 2 × 2 बना दिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यही ना, हाँ या ना, उसका लिए फॉर्मूला दिया है aij = 2i - तो सबसे पहला एलिमेंट कौन होगा बाबू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पक्का बात। तो वहां पे i का जगह भी है और j का जगह भी है, तो 2 - 1। बोलो सही बोले गलत, सही है। सेकेंड एलिमेंट में जब जाइएगा आप, रो तो आपका भी 1 ही है, कॉलम 2 हो चुका, मतलब i आपका 1 है, j का वैल्यू 2 हो चुका है, तो i1 j2 जोड़ पाया। ये वाला जो पोजीशन आने वाला है, कौन पोजीशन आने वाला है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब आई को रो बोलते हैं, 2 सही है, और ये क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आई भी 2 जे भी 2, तो 2 × 2 -2। बोलो आया कि बाउंसर किया। तो ये भी तो वही है, कंस्ट्रक्ट का मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है ये तो फॉर्मूला दे दिया, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, 4 ऑप्शन दे देगा तुमको, एक तो गेस करना है, एमसीक्यू में देगा ही देगा ऐसा क्वेश्चन। तो भैया पहला वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन इनटू में तो 1, दूसरा वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इनटू में 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, बोलो आया कि बाउंसर किया, पक्का। तो कंस्ट्रक्शन वाला बात समझा, aij का मतलब समझा, चलिए भैया बहुत बढ़िया। अब आया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देख लो बाबू, लास्ट बात ये एक्सरसाइज का बोलेगा, इसका आगे ही बोले थे, मेरे को लगा था ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसीलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स का अगर आप उसको इक्वल करके लिखे हैं, कोई भी मैट्रिक्स का अगर आप उसको इक्वल करके लिखे हैं, तो उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड का सबसे पहला ऑब्वियस सा बात है ऑर्डर इक्वल होगा। नहीं तो इक्वल कैसे हो सकता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का ऑर्डर अगर इक्वल है और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो आप जो एलिमेंट यहां पे है, ये जिस पोजीशन पे भी है, आप उसी पोजीशन का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ये वाला मैट्रिक्स के साथ इक्वेट कर सकते हैं। क्या बोले, कुछ हजम नहीं हुआ, अरे भैया 2 कहाँ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, और ए भी कहाँ है, फर्स्ट रो, और दोनों मैट्रिक्स, तो आप ये दोनों पोजीशन का एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं। मतलब ए का वैल्यू, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये दोनों को भी, तो बी का वैल्यू क्या होगी, -1, 3 = C = -4, D = तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो LHS का कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो मैट्रिक्स है, RHS का कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो मैट्रिक्स है, दोनों का सेम पोजीशन का एलिमेंट को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, दोनों का सेम पोजीशन का एलिमेंट को हम लोग, दिस इज नोन एज इक्वालिटी ऑफ। इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, देन द लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स का कोई भी एक एलिमेंट विल बी इक्वेटेड विद द राइट साइड का एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, बट ऑफ द सेम पोजीशन का। बोलो बात समझ में आई। अब कई लोग को ना ये वाला देख के लगता है ना भैया 2 रो और 2 कॉलम है, अरे नहीं भाई, जब तक प्लस माइनस रहेगा ना, तो प्लस माइनस से एलिमेंट का डिस्टिंक्शन नहीं होगा, दोनों मिलके एज अ होल सिंगल टर्म है, ये दोनों मिलके, अगर उसको 2 दिखाना होता ना तो वो ऐसे लिखता, नहीं समझ में आया, वो ऐसे नहीं लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है,
मतलब ये दोनों मिलके एक साथ है, तो एक रो, दो रो, ये दोनों मिलके एक कॉलम है। बात समझ में आया? तो इट इज व्हाट 2 क्रॉस एंड दिस इज ऑल्सो। तो कैसे लिखेंगे? फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y। आया क्या? अब भैया सेम पोजीशन का एलिमेंट है वो आप इक्वेट कर दिए, यहां से हमको क्या चाहिए? x का, और तो कुछ मत कीजिए, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या है? हम y को काटना चाह रहे हैं, तो ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे को 1 से, तो कितना होगा? 4x। कितना होगा? 4x 2y 10, 3x 2y 4। साइन चेंज करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि साइन चेंज है। 7x इक्वल टू 14/7 सही है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माने भाई 2 प्लस इक्वल टू y इक्वल टू 5 माइनस 4, x इक्वल टू 5 2 एंड y इक्वल टू 7। देख लो मेरा भाई, ये पूरा एक रो, ये पूरा, और ये दोनों मिलके एक एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट रो है, सॉरी कॉलम है, और ये तो आप इक्वेट कर सकते हैं। फिर से सेम लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ, क्या हम लिख सकते हैं? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू, क्या निकालने दिया है? सिर्फ x का वैल्यू। क्या निकालने दिया है? तो क्या होगा? y इज इक्वल टू, और y का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो तो 3x प्लस इक्वल टू, तो 3x प्लस माइनस इक्वल टू, तो 3x इक्वल टू 3 ना, 1 और 2, तो x इक्वल टू, तुम मेरे को बोलेगा कि भैया ये वाला को -5 से इक्वेट कर सकते? एकदम हाँ, करके क्या कीजिएगा? कोई जरूरत है? ऐसे ही तो आ गया, ये दोनों को इक्वेट किए y आ गया, और ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि हम y पुट कर देंगे। हाँ या ना? तुम बोलेगा हम ये वाला को इससे इक्वेट करेंगे, ये वाला को इससे इक्वेट करेंगे, और यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू? निकाल के देखना, यही आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। बोलो आया कि ऊपर से किया? देख लो सेम। इफ देख क्या निकालने दिया? xn बनाम नहीं रहा, x प्लस 3 5 एंड x प्लस वाई 9, तो x निकल चुका होगा, x प्लस वाई में पुट कर देंगे। बोलो क्लियर है? तुम बोलेगा पुटिंग गेटिंग नहीं करेंगे, इसको भैया हम इक्वेट करेंगे 5 से, इसको इक्वेट करेंगे, वही आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। बस खाली एक लाइन लिखेंगे, क्या? फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ, हाँ क्या चीज में? वाईफाई साइन इन नहीं है? अच्छा कर दे रहे, 1 मिनट रुक जा, 1 सेकंड रुक जा, देखो हम कर दे रहे, जा ऊपर जा, हल्का से धीरे से टान, खुल जाएगा। ये गेट बंद करना आर्ट है, ये लोग अभी तक समझा नहीं, छोड़ दे। देख देख कैसे बंद हो जाए। अभी हम हर चीज में पता प्रो है, वो गेट बंद करना आर्ट है, ऐसे करके प्यार से करना, घट से नहीं घिसता है तो उसमें क्या होता है? एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, फिर खुल जाता है। देखो तो a प्लस बी इक्वल टू 6। अच्छा जो आवाज होता है ना, वो एक्चुअली ये नहीं दिया ना, ऑयल दे देंगे उसमें, ठीक हो जाएगा। तो देख लो बाबू, d इक्वल टू 3, सही बात। 5 प्लस सी, हेडिंग दे देगा फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, 5 प्लस सी इक्वल टू, तो c इक्वल टू बाबू उस पर जाके, सही बात ना? हाँ या ना? a प्लस बी इक्वल टू 6 एंड ए बी इक्वल टू, तो देखो तुमको वैल्यू किसका निकालने देगा? बोला वो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में से सी और डी का तो बहुत आसानी से आ गया, ए बी को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। कौन बड़ा चीज दिया? a प्लस बी इक्वल टू 6 दिया है, और ए बी इक्वल टू, क्या हम यहां से बोल सकते हैं? a इक्वल टू 6 माइनस बी, a इक्वल टू, पुट कर दीजिए 6 माइनस, सही बात, साथ में इक्वल में मल्टीप्लाई 6b माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, सबको उस पर लेके चल जाए, तो 0 इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 6b, और ये अपना, तो लो बाबू बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस कितना बनाना? 8 से 6, वो भी क्या करके प्लस, तो क्या होगा? 4 प्लस
b प्लस 8 इक्वल टू, तो बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b प्लस, ये दोनों से कॉमन ले ले b, तो b माइनस 4, उन दोनों से कॉमन ले ले माइनस b 2, तो b माइनस, एक फैक्टर हो गया b माइनस 4, दूसरा हो गया आइदर, और कर लें आइदर b इक्वल टू 4 और b इक्वल टू, अब तुम्हारे पास एक रिलेशन है ना बाबू, ए बी इक्वल टू आर ना, जब b को तुम 4 पुट करेगा ना, तो a आएगा 2, सही बात। जब तुम b को ना 2 पुट करेगा 2, तो आपको a का वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या है भैया, a का और b का 2 वैल्यू है, 2 भी है 4 भी है, 2 भी है 4 भी है, c का सिर्फ एक वैल्यू है -6, d का सिर्फ एक वैल्यू है, कितना बोलो, आया कि बाउंसर गया, आया, हो गया, एक्सरसाइज खत्म, लास्ट क्वेश्चन हटा दे रहे हैं। क्या लिखा है देख लो, एक मैट्रिक्स दिया, देख लो बाबू, 3x प्लस 4y, 3x प्लस, वो किससे इक्वेट हो जाएगा बाबू, 2 ना, सही बात। अब फिर ये वाला 2 से 2 को इक्वेट करके क्या करेगा, कोई काम का नहीं है। 4x माइनस 2y किससे इक्वेट होगा, पक्का बात। a प्लस b किससे इक्वेट होगा, सही बात। एंड 2a माइनस d किससे इक्वेट होगा, -5, क्योंकि यहाँ पे देख इक्वल दिया है, सच है। और -1 से -1 को इक्वेट करके क्या करेगा, कोई काम का मेरा, तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या मिलेगा, एक्स वाई, और ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बुलाया कि नहीं आया। तो क्या हम लोग किए, अगर हम लोग 2 मिनट में इसको पूरा समराइज करें, खत्म करें। मैट्रिक्स इज द वे टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, बात खत्म। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक रो, रेक्टेंगुलर रो मैट्रिक्स सिर्फ एक रो, नंबर ऑफ कॉलम कितना, कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम रो जितना भी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स रो कॉलम इक्वल, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रो कॉलम अनइक्वल, नल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट आर 0 चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आर 1 एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल 0, तो कहा जाएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाय आई। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल then every element of the LHS matrix will be equated with the every element of RHS matrix, बस कैसा वाला, of the same position, of the same position। चलो जल्दी से लिखो पहला, और पहला एक्सरसाइज खत्म करो, लिखो जल्दी से स्पीड।